प्रश्नोत्तर सीरीज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान लेके आए हैं। अध्याय 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसके पहले भाग को हम देख चुके हैं। यूरोपीय संघ के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। आज हम भाग 2 देखेंगे, यानी आसियान के बारे में जानेंगे। हमने पहले ही आपको बताया है कि इस चैप्टर से 3 अंकी एक प्रश्न पूछा जाएगा और 1 अंकी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात इस चैप्टर से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 अंकी प्रश्नों को देखते हैं, फिर उसके बाद 1 अंकी प्रश्नों को देखेंगे। तो जो पहला प्रश्न है, आसियान से क्या अभिप्राय है, यानी आसियान से आप क्या समझते हैं। तो 3 अंक में ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसका पूरा नाम लिख देना है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ या संगठन। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है कि बैकाक घोषणा पत्र द्वारा 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो प्रारंभ में इससे 5 सदस्य जुड़े थे, बाद में और सदस्य इससे जुड़ गए और वर्तमान में इसकी जो कुल सदस्य संख्या है 10 हो गई है। तो आप इतना लिख देंगे तो आपका 3 अंक हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आसियान के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। क्योंकि 3 अंक का है तो हम 3 उद्देश्य लिख सकते हैं। तो कोई भी संगठन हो, उसकी स्थापना के जो पीछे उद्देश्य होता है परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना होता है। और ये सहयोग किस क्षेत्र में हो सकता है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, इस तरह से सहयोग हो सकता है। तो यही चीज हमने यहाँ पर दिखाया है कि सदस्य देशों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक सहयोग को तेज करना, यानी इसमें परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का पालन करते हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या सिद्धांत हैं कि युद्ध न किया जाए, आपसी विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया जाए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का पालन करते हुए क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना, यानी लड़ाई झगड़ा न किया जाए, आपसी जो विवाद हैं बातचीत से सुलझा लिया जाए, यानी युद्ध जैसी स्थिति न आने दिया जाए। फिर तीसरा पॉइंट दिया है कि सदस्य देशों में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना। मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना का मतलब एक देश का दूसरे देश में जब माल जाता है तो जो सीमा शुल्क की जो दर है उसको बहुत ही कम कर देना। तो ऐसे क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आसियान के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो आसियान के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो पहला स्तंभ है आसियान सुरक्षा समुदाय। ये जो क्षेत्रीय विवाद हैं उनको बातचीत से हल करने का प्रयास करता है, यानी युद्ध को टालने का प्रयास करता है। फिर दूसरा जो समुदाय है आसियान आर्थिक समुदाय है। ये आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है, मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना में सहयोग करता है। फिर तीसरा है आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय। ये सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। चूंकि 3 अंक में है तो इसलिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, आसियान शैली से क्या समझते हैं, यानी आसियान शैली से क्या तात्पर्य है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको ये चारों शब्द रटने हैं। अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप। अनौपचारिक मतलब जो रिश्ते होंगे हमारे औपचारिक नहीं होंगे बल्कि मैत्रीपूर्ण होंगे, टकराव रहित होंगे, यानी आपस में टकराना नहीं है, सहयोग करना है और मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस तरह का उदाहरण पेश करके आसियान ने पूरे विश्व में बहुत ही नाम कमाया है। जो उसके 10 सदस्य देश हैं उनके बीच जो इस तरह का मैत्रीपूर्ण जो संबंध है, ये जो है पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बन गया है। इसे ही आसियान शैली कहा जाता है, यानी जो ये अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप का जो ये संबंध है इसी को आसियान शैली कहा जाता है। आसियान के कामकाज की शैली में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का मतलब एक देश दूसरे देश की एकता, संप्रभुता का सम्मान करते हैं, उसे किसी भी तरह का हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं करते हैं। अनाक्रमण यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति जिसे कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आसियान की कोई 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आसियान की 3 विशेषताएं हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहली विशेषता है, आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव के स्थान पर बातचीत के माध्यम से हल करता है। यानी जो आसियान शैली के नाम से जो बातें अभी हमने बताया है, ये इसकी विशेषता में भी लिख सकते हैं कि अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप की जो शैली है ये इसकी विशेषता में भी आप लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप ये बता सकते हैं कि आसियान एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनैतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। यानी यहाँ पर विश्व की सभी शक्तिशाली देश यहाँ पर बैठक करने के लिए एक इनको मंच मिलता है। फिर तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं कि आसियान की जो असली ताकत है अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी क्षेत्रीय संगठनों के बीच
निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति है। यानी आसियान ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो केवल सदस्य देशों के बीच मेल मिलाप और संवाद की बात नहीं करता है, बल्कि अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अन्य जो क्षेत्रीय संगठन है, अन्य जो शक्तिशाली देश हैं, उनके साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। तो ये इसकी अपनी एक खास विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पर चर्चा है कि आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। आसियान विजन 2020 के बारे में बताइए। तो इसमें नंबर 1 पर लिख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। इस आसियान विजन 2020 में आसियान की बहिर्मुखी भूमिका की बात की गई है। बहिर्मुखी भूमिका का मतलब यह है कि आसियान के जो 10 सदस्य देश हैं उनके बीच तो संवाद ठीक है, लेकिन जो आसियान से बाहर के देश हैं, संगठन हैं, क्षेत्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके साथ भी बातचीत होना चाहिए, उनके साथ भी मेल मिलाप होना चाहिए, उनके साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना होनी चाहिए। तो इस पर विशेष फोकस करने की बात आसियान विजन 2020 में कही गई है। इसके अलावा जो हमने आसियान शैली के बारे में बताया कि यह टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप होता है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टकराव के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा देने की बात इसमें कही गई है। और इसी नीति पर चलते हुए इसने क्या किया है कि कंबोडिया और पूर्वी तिमोर के संकट को इसने संभाला है, हल करने का प्रयास किया है और इसमें सफलता भी इसे मिली है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि पूर्वी एशियाई देशों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से बैठकों के आयोजन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और ये कब किया गया? 1999 से। तो इसकी भी बात जो है आसियान विजन 2020 में किया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आसियान के झंडे में दर्शाया गया वृत्त और धान की 10 बालियां किस बात का प्रतीक हैं? तो आपको बताना है कि आसियान के झंडे में जो धान की 10 बालियां हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के यानी आसियान के 10 देशों का प्रतीक हैं, 10 देशों को प्रतिबिंबित करती हैं, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे में बंधे हुए हैं। यानी जो आसियान के 10 देश हैं वो मित्रता और एकता के धागे में बंधे हुए हैं और इसी बात को धान की 10 बालियां व्यक्त करती हैं। उसमें मैप में आप अपनी बुक में देखें तो उसमें वृत्त के अंदर ये धान की 10 बालियां दिखाई गई हैं। तो जो वृत्त है ये एकता और मित्रता के प्रतीक के तौर पर है। यूरोपीय संघ के झंडे में भी 10 स्टार 12 स्टार बने हुए हैं और ये 12 स्टार सर्कल में बने हुए हैं। तो वहां पर भी यही बात आप लिखेंगे कि एकता और मित्रता का जो है ये प्रतीक है सर्कल। तो यहां पर भी यही बात लिखना है। फिर अगला प्रश्न है, भारत आसियान संबंधों की चर्चा कीजिए। भारत आसियान संबंधों पर प्रकाश डालिए। इस तरह से प्रश्न आ सकता है। 3 अंक में आएगा तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि भारत आसियान का पूर्ण सदस्य नहीं है। 1 नंबर में कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत आसियान का स्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य, ऐसा ऐसा करके पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि यह पूर्ण सदस्य नहीं है, बल्कि आसियान का पूर्ण वार्ताकार भागीदार सदस्य है। और यह दर्जा इसे कब प्राप्त हुआ है? 1995 में प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद आगे लिख सकते हैं कि जो आसियान है, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी या इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को नाम बदल के 2014 में मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया है। तो चाहे लुक ईस्ट पॉलिसी कहें चाहे एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहिए, इसका आसियान हिस्सा है। यानी जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है वो पूर्व के देश जो हैं जैसे चीन, जापान, साउथ कोरिया और आसियान के जो देश हैं इनके साथ संबंध सुधार कर आयात निर्यात को बढ़ावा देने की जो नीति है उसी को लुक ईस्ट पॉलिसी कहा जाता है। तो इसका हिस्सा आसियान भी है। फिर आगे हम बता सकते हैं कि भारत आसियान के 3 देशों के साथ यानी मुक्त व्यापार समझौता किया। यहां से भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि भारत आसियान के किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। तो आप 3 देशों का नाम इसको आपको याद रखना है और इसके लिए हमने यहाँ पर ये शॉर्टकट में ये फार्मूला बनाया है MST। MST का मतलब मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। आप याद कर सकते हैं इसको। मासिक सीजन टिकट भी कहते हैं MST। जब ट्रेन से यात्रा करना होता है तो MST हम बनवाते हैं, तो उसी से आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। तो 3 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है और ये आसियान के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता किया गया है ये 2010 से लागू है। फिर आगे लिख सकते हैं कि वर्तमान में भारत का आसियान देशों के साथ जो व्यापार है वो $100 बिलियन है और इसे 2025 तक $300 बिलियन तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी 3 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भारत आसियान देशों से अपने रिश्तों को सुधारने के लगातार प्रयास कर रहा है। इसीलिए 2018 में गणतंत्र दिवस परेड में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के तौर पर। तो इस तरह से हम 8 प्रश्न के माध्यम से
पूरा आसियान को खत्म कर सकते हैं। यानी इन 8 प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे तो आसियान आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम 1 अंक की प्रश्नों को देखते हैं। 1 अंक की प्रश्नों में पहला प्रश्न है, आसियान की स्थापना कब और किस संधि के द्वारा हुई? तो आपको बताना है कि 1967 में हुई आसियान की स्थापना और बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा की गई। फिर अगला प्रश्न है कि भारत ने आसियान के किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो ये हमने पहले ही बता दिया है, MST यानी मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। फिर यह भी पूछा जा सकता है कि आसियान का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, हिंदी में भी लिख सकते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। आसियान शैली क्या है? तो आपको बताना है अनौपचारिक टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप की जो शैली है, इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। आसियान शैली द्वारा किन 2 देशों की समस्या को हल किया गया? तो आपको कंबोडिया और पूर्वी तिमोर का नाम बताना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आसियान के संस्थापक देशों के नाम लिखिए। तो आसियान के जो संस्थापक देश थे, यानी प्रारंभ से जो जुड़े हुए देश थे, तो वो 5 थे और इसके लिए हमने ये फार्मूला बनाया है फिस्टम, यानी फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। तो आपको इसको याद रखना है क्योंकि कभी-कभी इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो 3 आसियान के सदस्य रहेंगे, एक कोई बाहरी देश रहेगा। तो छांटने के लिए हमको ये पता रहना चाहिए कि आसियान के कौन-कौन से सदस्य हैं। तो ये शुरुआती 5 देश हैं। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि आसियान से बाद में जुड़े देशों के नाम लिखिए। तो इसके लिए हमने सूत्र बताया है कमला बीबी, कमला वीबी। तो कमला के मतलब कंबोडिया, म का मतलब म्यांमार, ला का मतलब लाओस और वी का मतलब वियतनाम और बी का मतलब ब्रुनेई। तो कमला वीबी अगर आपको याद रहेगा तो ये बाद में जो जुड़े हुए 5 देश हैं, इनके नाम लिख सकते हैं। तो 10 देशों का अगर नाम आपको याद है तो ये प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है या निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। आसियान में कुल कितने सदस्य हैं? तो ये सरल सा प्रश्न हो गया। आप तो 10 सदस्य हैं आसियान में। भारत आसियान का किस प्रकार का सदस्य है? तो अस्थायी, स्थायी ऐसा करके पेपर में आएगा। तो उसमें एक विकल्प रहेगा पूर्ण वार्ताकार भागीदार, और ये दर्जा भारत को कब प्राप्त हुआ? 1995 में। फिर इसके बाद ये अगला प्रश्न है आसियान क्षेत्रीय मंच, इसको ARF भी कहते हैं, आसियान रीजनल फोरम। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1994 में की गई। अब देखें इसमें आसियान के साथ अन्य देश भी भागीदार हैं। तो इसमें हमने दिखाया है कि इसमें कुल 23 सदस्य हैं और 23 सदस्य में कौन कौन है? इसमें अमेरिका भी है, रूस भी है, चीन भी है, जापान भी है, भारत भी है, इसमें नॉर्थ कोरिया भी है। तो इस तरह से अन्य देश भी इसमें शामिल होते हैं और जब इसकी बैठक होगी तो अन्य देश भी बैठक में भाग लेंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एशियाई क्षेत्र में शांति की स्थापना करना, हिंद महासागर क्षेत्र में शांति की स्थापना करना। तो इस तरह का ये इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखना है कि आसियान क्षेत्रीय मंच है, आसियान की स्थापना 1967 में हुई, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई। कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आसियान के झंडे में दिखाया गया वृत्त किस बात का प्रतीक है? तो ये पहले ही चर्चा हो गई है कि ये एकता एवं मित्रता का ये प्रतीक है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, यहीं पर इसका मुख्यालय है। आसियान का वह स्तंभ जो सुरक्षा मामले देखता है, तो आसियान के 3 स्तंभ हैं, तो जो सुरक्षा मामले देखता है वह आसियान सुरक्षा समुदाय है। फिर आगे है कि भारत ने अपनी विदेश नीति में लुक ईस्ट पॉलिसी को कब शामिल किया? तो 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब पूर्व के देशों से संबंध सुधारने की नीति। मोदी जी जब सत्ता में आते हैं तो वो लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर देते हैं 2014 में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी अगर पूछा जाए तो 2014, लुक ईस्ट पॉलिसी 1991। अब देखिए हमने बताया था कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है या नहीं है, इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। नीचे है म्यांमार, बांग्लादेश, लाओस और वियतनाम में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार आसियान का सदस्य है, लाओस भी आसियान का सदस्य है, वियतनाम भी आसियान का सदस्य है। अब ये बांग्लादेश ये सार्क का सदस्य है, आसियान का सदस्य नहीं है बल्कि सार्क का सदस्य है। तो इसलिए आपका सही उत्तर बांग्लादेश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम चीन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।